बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद अली इशफाक। शहबाज शरीफ नहा धोकर गुची परफ्यूम लगाकर नए कपड़े पहनकर एयरपोर्ट पर पहुंचे लंदन रवानगी के लिए। लंदन में उनके फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनकी बच्चियां हैं, उनका कारोबार है, उनका पैसा वहाँ पर है। उनके भाई मियां नवाज शरीफ साहब वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि शरीफ ख़ानदान इक़्तिदार की खातिर तो हमेशा पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो लंदन की तरफ रुख करते हैं। सूरत बहुत ही हैरत अंगेज़ तब पैदा हुई जब शहबाज शरीफ को FIA के सब इंस्पेक्टर ने रोका और उन्हें बताया गया कि आपका नाम ECL में है, लिहाजा आप लंदन नहीं जा सकते। जिस पर शहबाज शरीफ ने उन्हें बताया कि मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आप देख सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली सब इंस्पेक्टर ने उन्हें दोबारा जवाब देते हुए ये कहा कि देखें, इस तरह के ऑर्डर कोई भी ला सकता है और हम हर किसी के ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई भी किसी किस्म का भी को अदालत से फेक लेटर बनवा कर ला सकते हैं, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लिहाजा आपका नाम अभी तक स्टिल ECL में है और ये फ़ैसला वज़ारत दाखिला को करना है कि आपका नाम ECL से निकालना है कि नहीं, लिहाजा आप लंदन रवाना नहीं हो सकते। बेसिकली हुआ यूँ, शहबाज शरीफ ने अब इनका एतमाद चेक करें पाकिस्तान की अदालतों पर। जब फ़ैसला इनके हक़ में आ जाए तो सब कुछ ठीक है, जब फ़ैसला इनके हक़ में ना आए, अदालतें भी बुरी, सिस्टम भी बुरा, हर चीज़ बुरी पाकिस्तान में। लेकिन जब फ़ैसला इनके हक़ में आए, पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक है। अब नहायत ही हैरत अंगेज़ बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब का तरीक़ाकार चेक करें। इन्होंने अपनी टिकट भी बुक करवा ली, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी बुक कर ली, कतर में जो होटल क्वारंटीन के लिए बुक किया था उसे भी फाइनलाइज कर लिया। लेकिन जो सबसे अहम काम था ECL से नाम निकलवाने का, वो उन्होंने सबसे एंड पे किया। इनका एतमाद चेक करें पाकिस्तान की अदालतों पर कि वो जो सबसे अहम काम था और वो उन्होंने सबसे एंड पर किया। उन्होंने सोचा मैं कल अदालत जाऊंगा और चुटकियों से अपना नाम ECL से निकलवा लूँगा। मेरा ख्याल है वो थोड़े से लम्हे के लिए ये भूल चुके हैं कि ये उनकी हुकूमत नहीं है। अब ये एक जमहूरी हुकूमत है पाकिस्तान में। अब ये वो गधों वाला निज़ाम अब पाकिस्तान में नहीं है। लिहाजा हमारी अदालतों ने भी माशाल्लाह एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, उनकी इस दरख्वास्त को कबूल किया और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी। और अगर देखा जाए तो ये इजाज़त लगभग शाम 5 बजे तक के करीब उन्हें मिली, लेकिन दूसरे दफातर उस वक्त तक क्लोज़ हो जाते हैं रमज़ान की वजह से और कुछ कोरोना वायरस की वजह से। कुछ दूसरे दफातर इस वक्त बंद हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा दफातर के टाइम टेबल अब चेंज हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। अगर अदालत ने ज़्यादा देर तक, इसमें बाकी इदारों को तो कोई कसूर नहीं कि अदालत ने ज़्यादा देर तक काम किया इन लाडलों के लिए। जैसा ही शहबाज शरीफ को कानूनी फ़ैसला, एक अदालतनामे से एक फ़ैसला मिला कि वो बाहर जा सकते हैं, उसका तरीक़ाकार तो ये बनता था कि वो कानूनी फ़ैसला वज़ारत दाखिला को भिजवाया जाता और फिर वज़ारत दाखिला इमिग्रेशन और फिर वज़ारत दाखिला डायरेक्टर इमिग्रेशन को वो फ़ैसला, अदालती फ़ैसला पहुँचाती और फिर डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन ऑर्डर जारी करते कि इस बंदे का नाम ECL से निकाला जाए और फिर वो किसी भी एयरपोर्ट से जाकर फ्लाई ओवर कर सकते थे, इस मुल्क से बाहर जा सकते थे। लेकिन ये हैरत अंगेज़ फ़ैसला शाम 5 बजे के बाद आया, जिसकी वजह से उनका नाम ECL से नहीं निकल सका, क्योंकि वज़ारत दाखिला भी बंद थी, FIA भी बंद थी, FIA के दफातर भी बंद थे, इमिग्रेशन के दफातर भी बंद थे। लेकिन जो अमला इमिग्रेशन का एयरपोर्ट पर काम करता है, ये उनका फ़ैसला नहीं होता कि किसको बाहर जाने देना है, किसको बाहर नहीं जाने देना। जब तक किसी एक पर्टिकुलर शख्स का नाम ECL में रहेगा, वो पर्टिकुलर जो अमला है, जो ड्यूटी पर हाजिर है, वो किसी को भी इजाज़त नहीं दे सकता बाहर जाने की। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जुल्फ़ी बुखारी कैसे बाहर चले गए। देखें, वो एक गलत तरीक़ाकार था और जो गलत है हम उसे गलत कहेंगे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर कुछ गलत हो रहा है आपको भी लाइसेंस हासिल है कि आप भी वो गलत करें। अब देखा जाए तो शहबाज शरीफ बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि अब ईद की छुट्टियां भी हो गई हैं। अब देखा जाएगा कि इन लाडलों के लिए आया कि FIA का दफ्तर दोबारा खोला जाएगा
इमिग्रेशन का दफ्तर दोबारा खोला जाएगा, वजारत दाखिला का दफ्तर दोबारा खोला जाएगा सिर्फ इन लाडलों के लिए। अब हमें ये देखना है। अब एक और चीज़ है, अदालत तौहीन अदालत भी लगाएगी। अगर देखा जाए तो तौहीन अदालत तब नहीं लगी जब अदालत पर हम पत्थरों से हमला किया गया। तौहीन अदालत तब नहीं लगी जब जजों को गालियां निकाली गई, उनकी तौहीन की गई, उन्हें बुरा भला कहा गया। तौहीन अदालत तब नहीं लगी जब जजों को धमकियां दी गई। लेकिन तौहीन अदालत ये है कि उनका नाम ECL से नहीं निकला, और नाम ECL से इसलिए नहीं निकल सका क्योंकि ये फैसला, अदालती फैसला शाम 5 बजे आया, जिसकी वजह से बाकी गवर्नमेंट के जो दफातर थे वो बंद थे और इस फैसले पर अमल दरामद वक्ती तौर पर नहीं हो सका। बहरहाल सत्यानाश हो FIA वालों का, जिन्होंने उन्हें रोक कर अपनों में ईद मनाने से महरूम कर दिया, अपने देश में जाने से महरूम कर दिया, अपने देश में जाकर ईद मनाने से महरूम कर दिया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।